Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I am Muhammad Ishfaq Khan, your computer science teacher with lecture number 35. And today we will start a new concept of C++, which is the manipulators, handle and set width. ठीक है, इसको सेट वा भी पढ़ा जाता है, सेट विड्थ, यानी कि अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहें सेट विड्थ तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये जो दो मैनिपुलेटर्स हैं इनके मतलब हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। लेकिन टॉपिक की तरफ जाने से पहले सबसे पहले आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट आर मैनिपुलेटर्स। यानी सबसे पहले आप ये चीज़ सीखेंगे कि मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं, और फिर उसके बाद ये जो पहला मैनिपुलेटर है एंडल मैनिपुलेटर, इसके मतलब हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ ओपन योर बुक। जैसे ये आपके पास लिखा हुआ है, ये मैनिपुलेटर की डेफिनीशन है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि अ मैनिपुलेटर इज़ अ कमांड इन सी प्लस प्लस दैट इज़ यूज्ड फॉर फॉर्मेटेड आउटपुट। इट मॉडिफाइज द आउटपुट इन वेरियस वेज। ठीक है, यानी बेसिकली मैनिपुलेटर जो है ये एक कमांड होता है। जिस तरह ये आपके पास सी आउट कमांड है या सी एन कमांड होता है आपके पास, इसी तरह मैनिपुलेटर्स जितनी भी हैं ये भी आपके पास एक कमांड्स होते हैं जिसकी, और इनका काम क्या होता है कि इनकी मदद से आप अपने आउटपुट को मुख्तलिफ तरीक़ों से फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट टू लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के एस्केप सीक्वेंसेस के मुतालिक बताया था, और मैंने आपको बताया था कि एस्केप सीक्वेंसेस जो होते हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं आउटपुट को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फॉर्मेट करने के लिए। इसी तरह अगर आप एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप मैनिपुलेटर्स की मदद से भी जो है वो मैनिपुलेटर्स की मदद से भी अपने आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हैं। कहते हैं कि देर आर मैनी मैनिपुलेटर्स अवेलेबल इन सी प्लस प्लस, यानी सी प्लस प्लस में आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के मैनिपुलेटर्स अवेलेबल हैं, लेकिन द मोस्ट कॉमनली यूज मैनिपुलेटर्स आर एंडल एंड सेट विड्थ। ठीक है, लेकिन इन सारे मैनिपुलेटर्स में सबसे ज़्यादा जो मैनिपुलेटर्स इस्तेमाल होते हैं उसमें पहले नंबर पे है एंडल मैनिपुलेटर, और दूसरे नंबर पे है आपके पास सेट विड्थ मैनिपुलेटर। ठीक है, अब ये बात याद रखें कि द आई ओ एम ए एन आई पी डॉट एच, यानी इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर डॉट एच एडर फाइल जो है, ये जो एडर फाइल है ये आपने मस्ट इस्तेमाल करनी है। अगर आप किसी मैनिपुलेटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में तो फिर आपने ये एडर फाइल जो है ये आपने अपने प्रोग्राम में मस्ट इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है, इसमें जो पहला मैनिपुलेटर है ना, एंडल मैनिपुलेटर है, ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर अगर आप ये एडर फाइल इस्तेमाल ना भी करें तो भी ठीक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंडल मैनिपुलेटर की डेफिनीशन जो है वो iostream.h इस एडर फाइल में भी कर दी गई है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप इसको यानी इस एडर फाइल को इस्तेमाल ना भी करें तो भी आपका ये जो एंडल मैनिपुलेटर है ये काम करेगा। लेकिन सेट विड्थ मैनिपुलेटर जो है इसको अगर आपने अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है तो देन यू मस्ट हैव टू यूज़ दिस एडर फाइल इन योर प्रोग्राम। ठीक है, only the endl manipulator can be used without using iomanip.h file। यानी जैसे पहले मैंने आपको बताया कि सिर्फ एंडल मैनिपुलेटर ऐसा मैनिपुलेटर है कि जिसको आप इस एडर फाइल इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर डॉट एच एडर फाइल के बगैर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सारे जितने मैनिपुलेटर्स हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए आपको ये एडर फाइल जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। क्लियर है? अब सबसे पहले हम आते हैं अपने पहले मैनिपुलेटर के मुतालिक पढ़ते हैं। द हैंडल मैनिपुलेटर कहते हैं कि द हैंडल मैनिपुलेटर हैज़ द सेम फंक्शन एज द स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि एंडल मैनिपुलेटर का फंक्शन जो है वो बिल्कुल इस एस्केप सीक्वेंस यानी जो स्लैश इन एस्केप सीक्वेंस है इसके फंक्शन से मिलता जुलता है। ठीक है, स्लैश इन का एस्केप सीक्वेंस जो है वो क्या करता था कि वो आउटपुट को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता था। इसी तरह अगर आप स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इस मैनिपुलेटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं आउटपुट को दूसरे लाइन पे लेके जाने के लिए। इट काजेज अ लाइन फीड इन द सी आउट स्टेटमेंट, यानी इसकी वजह से यानी एंडल मैनिपुलेटर की वजह से सी आउट स्टेटमेंट में क्या होता है, लाइन फीड होती है। लाइन फीड का मतलब क्या होता है? लाइन फीड का मतलब ये होता है कि आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे चली जाती है।
सो दैट द सब्सिक्वेंट टेक्स्ट इज डिस्प्लेड ऑन द नेक्स्ट लाइन, ताकि उसके बाद यानी एंडल मैनिपुलेटर के बाद आने वाला जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले हो सके। अब जैसे एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की मदद से आप डेमोन्स्ट्रेशन देखें कि किस तरीके से एंडल मैनिपुलेटर को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये आपके सामने मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले आपके पास है ऐश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, ऐश इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच और ऐश इंक्लूड आईओ एम ए एन आई पी डॉट एच। ठीक है, तीनों हेडर फाइल्स मैंने लिख दी हैं। पहले मैं आपको इस हेडर फाइल के साथ इसको दिखाता हूँ कि ये काम करता है या नहीं करता, और फिर इसको रिमूव करते हैं इस हेडर फाइल को, और फिर देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। ठीक है, यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ। सबसे पहले सी आउट स्टेटमेंट है। सी आउट स्टेटमेंट में पहले एस्केप सीक्वेंस लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, स्लैश एन आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, और आगे दो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के बाद एंडल अप जो मैनिपुलेटर है वो इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट आई वॉज बॉर्न इन 2001। ठीक है, अब आप इसके आउटपुट को जब देखेंगे ना, तो आपके आउटपुट में आपको क्या मिलेगा कि ये जो लाइन है आई एम अ स्टूडेंट, ये पहली लाइन पे डिस्प्ले होगी। ठीक है, इस स्लैश इन की वजह से एक लाइन का डिस्टेंस आएगा। ठीक है, ऊपर से फिर ये लाइन डिस्प्ले होगी, और इस एंडल की वजह से ये जो लाइन है आपके पास, ये दूसरे लाइन पे डिस्प्ले होगी। क्लियर है, समझ गए? अब देखें इसका आउटपुट देखें, आप देख सकते हैं ये आपके सामने आपका आउटपुट आ गया। इसको मैंने पहले से लिखा हुआ था और कंपाइल किया हुआ था। ठीक है, परेशान ना हो। ये देखें, पहले स्लैश इन की वजह से ये जगह खाली नज़र आ रही है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद आई एम अ स्टूडेंट डिस्प्ले हुआ, फिर एंडल मैनिपुलेटर की वजह से आई वॉज बॉर्न इन 2001 ये दूसरी लाइन पर डिस्प्ले हो गया। क्लियर, समझ गए? अब इस हेडर फाइल को रिमूव करते हैं। ठीक है, ये हेडर फाइल मैंने रिमूव कर दी, और दोबारा इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं कि अच्छा सॉरी, ये दोबारा लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपके सामने मैं दोबारा लिख रहा हूँ इस हेडर फाइल के बगैर। आप देख सकते हैं कि ऐश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच और ऐश इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच, यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ आपका। ठीक है, मेन फंक्शन के बाद पहली सी आउट स्टेटमेंट है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, स्लैश एन वाला इसके जो एस्केप सीक्वेंस है वो मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पे दो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और फिर एंडल ऑपरेटर, फिर सी आउट आई वाज बॉर्न इन 2001। ठीक है, ये ख़त्म हुआ। गेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल हुआ, प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। अब इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। सेव करते हैं, ये देखिए ये भी कंपाइल हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में मैंने वो जो हेडर फाइल थी इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर डॉट एच की जो हेडर फाइल थी वो मैंने इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन फिर भी ये काम कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका आउटपुट, ये आपके सामने इसका आउटपुट आ गया। अब देखें, पहले लाइन में मैंने चूँकि स्लैश एन की एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए आउटपुट बिल्कुल ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आ रहा है। ठीक है, और फिर एंडल मैनिपुलेटर की वजह से जो दूसरी लाइन है वो दूसरी लाइन पे आ रही है। क्लियर है? सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि एंडल मैनिपुलेटर को किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अगर आप सिंगल लाइन में इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, ये जैसे लिखा हुआ है कि अ सिंगल सी आउट स्टेटमेंट कैन आल्सो बी यूज्ड एज शोन बिलो टू ऑब्टेन द सेम आउटपुट, यानी कि आप इस रिज़ल्ट को, जो रिज़ल्ट अभी आपके पास आया है ये वाला, इसको एक सिंगल सी आउट स्टेटमेंट की मदद से आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ये सी आउट को ऊपर ले जाएं। ठीक है, अब आप देखें आई एम अ स्टूडेंट।
ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और फिर उसके बाद एंडल, फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कामर्स के अंदर आई वाज बोर्न इन 2001। अब इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है, कंपाइल किया, कंपाइल हुआ, रन हुआ, और ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि सेम वही आउटपुट जो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है एक सिंगल सी आउट स्टेटमेंट की मदद से। क्लियर है? बीच में सिर्फ एक एंडल ऑपरेटर यूज़ हुआ है, मैनिपुलेटर यूज़ हुआ है। क्लियर है? सो आई होप आप लोगों को आज की टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में नेक्स्ट मैनिपुलेटर के मुतालिक पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।